समाजवादी के दिलों में ही हो सकता है, जो आप जैसे लोग नीतीश बाबू कभी नहीं समझेंगे। जो समाजवादी लोग हैं उनके दिल में ही इतना ज़्यादा सम्मान सभी के लिए हो सकता है। एक पिता की तरह उन्होंने आपको सम्मान दिया और आपने क्या किया? आपकी जब बारी आई बोलने की तो आप उनके पापा पे उंगली उठाने लगे कि 2005 से पहले क्या होता था, ये सारी बातें जिक्र करने लगे। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ आपने अच्छा काम किया। एक बार भी आपके दिल में ये नहीं आया कि हाँ इनके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो समाजवाद का गुण है ही नहीं, किसी की तारीफ करने का गुण है ही नहीं। और आप कह रहे थे कल कि वहाँ हम इसलिए वहाँ से चले आए कि वहाँ पे बहुत ढंग का मुझे कुछ काम नहीं दिख रहा था, मुझे लग रहा था कि ये लोग ठीक नहीं कर रहा है, इसलिए अपनी पुरानी जगह वापस आ गए। तो आपकी बोली का तो अब कोई ठीक ही नहीं रह गया है। जब आप आरजेडी के पास आए थे, हमारे नेता आपके पास नहीं गए थे, आप आए थे तेजस्वी यादव जी के पास। आप तेजस्वी यादव जी के पास तब आए थे जब वो अपने दम पे सरकार बनाने का हौसला रखे हुए थे, तब आप आए थे उनके पास। उनकी लोकप्रियता को देख के आप डर गए थे, इसलिए आप आए थे हमारे नेता के पास। और आप हमारे नेता के पास आ करके उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। आपने उनके साथ रह करके उनको छलने का प्रयास किया, और आपको यही चीजें नहीं पच रही थी कि हाँ इतना काम हो रहा है, लाखों वैकेंसीज निकाले जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं, लाखों नौकरियां बांटी जा रही है, मिडिल नाउ नौकरी पाओ योजना के तहत इतनी नौकरियां दी गई सभी लोगों को। ये सब चीजें आपको नहीं पच रही थी, क्योंकि इसमें नाम हमारे नेता का हो रहा था, तेजस्वी यादव जी का नाम हो रहा था, जो आपको नहीं पच रही थी। इसलिए आप बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। लेकिन आप सच्चाई नहीं बोलेंगे, आपको तो ब्लेम करना है ना, बार बार लालू जी को, उनके शासनकाल को याद दिला दिला करके आपको ब्लेम करना है। आपको स्वीकारना पड़ेगा नीतीश जी कि आप तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता से डर करके उनकी शरण में गए थे, और आज भी उनकी लोकप्रियता से घबरा करके आप बीजेपी की गोद में गए हैं। ये चीजें आपको स्वीकारनी पड़ेगी। और ये जो चीजें चल रही हैं ना, ये पूरे बिहार की जनता देख रही है। जब आप तेजस्वी जी के पास गए थे, उस समय भी बिहार की जनता आपको एक्सेप्ट नहीं की थी। उस समय भी हम लोगों को लगा था कि चलिए आप अच्छे से मिल के काम करेंगे, लेकिन बिहार की जनता ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया था। लालू जी ने आपको गले लगाया था, उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया कि चलिए ठीक है काम करेंगे मिल करके, लेकिन आपने दगा किया। और आप कहते हैं कि वहाँ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गया बीजेपी में। आप तो जब आरजेडी में आए थे तो आपने क्या कहा था, जरा याद कीजिए। आपने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो आप तो मिट्टी में मिल ही चुके हैं, आपका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। अब तो आप जहां भी जाएंगे लोग आपको शक की निगाह से देख रहे हैं कि आपकी बातों का कोई वजूद नहीं रह गया है। और आप हमारे नेता की बराबरी करते हैं। नीतीश बाबू, मैं आपको बता दूं कि आप में और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो ये है कि आपकी और हमारे नेता के एज में जो डिफरेंस है वो एक बहुत बड़ा गैप है। और दूसरा, आपका 18 साल का कार्यकाल और हमारे नेता का मात्र 18 महीने का कार्यकाल में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने जितना काम अपने 18 साल में नहीं किया, उन्होंने 18 महीने में कर दिखाया। इन डिफरेंस को, इस गैप को आप कभी भर नहीं पाएंगे। और मैं एक बात और बता दूं आपको जाते जाते कि एक तेजस्वी यादव जी के लिए मैं कहना चाहती हूं कि एक बहुत बड़ी जीत आपका इंतजार कर रही है।
और आदरणीय नीतीश बाबू, आप अपनी कुर्सी संभालिए। आप कब कहाँ जाएंगे कोई ठीक नहीं है। दिन पेंदी की लोटा की तरह आप पे तो कुछ बोलना ही अब ठीक नहीं लगता है, कोई स्टेटमेंट देना मुझे ठीक नहीं लगता है। हम लोग तो जनता के साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे, अभी भी जनता के बीच में हैं। और एक बात सुन लीजिए कि एक बहुत बड़ी जीत उसका इंतजार कर रही है जनता